चलो यहां से शुरू करते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर उत्तर प्रदेश? मैप निकालो, चलो शुरू करो। हम क्या करने जा रहे हैं? हम आरएसएम कर रहे हैं। आरएसएम का मतलब होता है रिवर्स स्टडी मेथड। हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से मैपिंग करेंगे। 3 पार्ट में डिवाइड किया मैंने इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन से राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है? ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन प्री में आए हुए हैं, ठीक है। तो पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड फॉर एग्जाम्पल। अब हमें क्या करना है? मैप निकालिए और मैप जो है वो शुरू करिए। क्या पंजाब की सीमा डायरेक्टली उत्तर प्रदेश से लगती है? मैप देखिए, मैप है हाँ या ना? मैंने सबको बोला था मैप है या नहीं, पहले बताओ। अभी हमें क्वेश्चन सही है गलत है हमें नहीं देखना है। ये क्वेश्चन का सहारा लेकर मैं इसको, मेरा क्या होगा, इससे मैपिंग की एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। आपको समझ में आएगा क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, और अब मैं इसके बेस पे मैं ऐसे मैप कराऊंगा तो कभी जिंदगी में नहीं। ये मानते हो अभी तक जो मैंने ट्रिक सिखाई वो दूसरों से अलग है? कई एक बच्चे ने कल मैसेज मुझे किया कि मैंने यूट्यूब पे भी आज तक मैपिंग की ऐसी क्लास नहीं देखी, राइट। अब क्या करना है? पेंसिल लो, ठीक है, पेंसिल लो एक मोटी सी, बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ा उसको घिस लो, मोटा करो उसको। पेंसिल है? बताते जाओ, मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं। सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा तुम लोगों का, बस भरोसा रखो। हाँ, शुरू करो इसको। पेंसिल को थोड़ा सा घिस लो। अब आ जाओ यूपी के बॉर्डर पे। सिर्फ इतना ही नहीं, पहले मुझे बताओ सभी लोग, यूपी का बॉर्डर किसके किसके साथ जो है अंतरराज्यीय यानी इंटर स्टेट बाउंड्री बना रहा है, और किसके साथ वो इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है? चलो शुरू करो, ड्रॉ करना शुरू करो। अब पहले बाउंड्री बनाओ। क्या पंजाब उसमें टच हो रहा है? मुझे बताओ, यूपी के साथ पंजाब टच हो रहा है? हाँ। नेपाल के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री जा रही है। क्या राजस्थान टच हो रहा है? राजस्थान पे नाम लिखो, कहां पर टच हो रहा है उसको, इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखो। आ जाओ, चलो ड्रॉ करो। मेरा थोड़ा टाइपिस्ट नया है, उसने बड़ा फैंसी सा बना दिया, मुझे पावर पॉइंट पे काम करने की आदत नहीं है, राइट। अभी देखता हूं इस पे क्या करना है, तो भी उसको समझाऊंगा, उसको भी सिखाऊंगा। तुम्हें सिखा रहा हूं, उसको भी सिखा के आऊंगा कि मैं इस पे थोड़ा सा पढ़ाता नहीं हूं। हे भगवान, कहां गया? निम्नलिखित किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। देख लो इसको। तो सबसे पहले क्या पंजाब की सीमा लगती है? हाँ। अब सबसे पहले राजस्थान। अब यहां ये छोड़ना नहीं है, हमें अगले क्वेश्चन की तैयारी करना है। यूपीएससी इस क्वेश्चन को नहीं दोहराएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन दोहराएगा। ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन मैं अभी ये पीडीएफ के सेट आपको 10-10 भिजवा दूंगा। और जिस तरह से मैंने इतने क्वेश्चन तैयार किए, नहीं यदि 90 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, तो इन 90 क्वेश्चन में तुम्हें इतना आइडिया मिल जाएगा। 180 हमें डिराइव करने हैं, मतलब इसके बाद छूटेगा नहीं कोई। मैप नहीं गलत करोगे, चाहे तुम ऑप्शनल दे रहे हो चाहे तुम जीएस दे रहे हो। अब तुम्हें इसमें क्या करना है कि राजस्थान की सीमा किससे लग रही है, पहले बताओ। बाउंड्री किसके साथ शेयर हो रही है? यूपी में कौन सी जगह है जहां पर सेगमेंट? अब तुमने नाम लिया होगा भरतपुर, ठीक है, लिखो भरतपुर। अब भरतपुर क्या है समझो, भरतपुर के साथ सीमा जा रही है आगरा के पास, राजस्थान, हाँ या ना बताओ। अब पढ़ना कैसे ये देखो, अब इंपॉर्टेंट, ये भरतपुर जानते हो क्या है? भरतपुर किस में आता है? भरतपुर राजस्थान में आता है, यूपी में आता है? पहले ये बताओ, ध्यान से देखो, जो भी बता रहा हूं उसको ध्यान से देखते जाओ। अभी 10 क्वेश्चन में तुम्हें इसी तरह सिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन से मुझे अगला यूपीएससी अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, उसका बेस निकालते हैं। हाँ जी भैया, भरतपुर कहां है? शुरू करो। राजस्थान, गुड। यूपी का कौन सा स्थल लगता है? यूपी कहां से टच होता है? राजस्थान और यूपी आपस में कहां कहां टच होते हैं, नाम बताओ। मैप है? जिसके पास मैप नहीं है वो क्लास से निकल जाए, वैसे भी चला जाए, उसके लिए क्लास समझ में नहीं आएगी, पीडीएफ भिजवा दूंगा, पढ़ लेना। यूपी में कौन सा जिला? राजस्थान यूपी में जहां पर ये कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, वहां मुझे बताओ राजस्थान का कौन सा जिला और यूपी का कौन सा जिला टच हो रहा है, जल्दी बताओ। आगरा मथुरा दो अलग अलग सेगमेंट्स हैं। भरतपुर, धौलपुर,
फतेहपुर सीकरी, शाबाश, आगरा से लगता हुआ, गुड गुड। फतेहपुर सीकरी सही है। भरतपुर का इंपॉर्टेंस लिखो, भरतपुर का इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन दिखाओ, अगला बता रहा हूं, अभी यहां करा रहा हूं, अभी देखोगे इस तरह के प्रश्न आगे फिर आएंगे। तुम्हें दो काम सीखना है, एक तो क्वेश्चन किस तरह, आरएसएम का मतलब क्या होता है, रिवर्स स्टडी मेथड। क्वेश्चन पढ़कर हम मैप लगाना सीखेंगे, लेकिन जब हम मैप लगाएंगे खाली क्वेश्चन कराना होता तो पीडीएफ देके तुम्हें निकल जाता। इस क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन यूपीएससी क्या पूछ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखो, क्वेश्चन लिखो, होमवर्क करते जाओ, शाबाश, बढ़िया चल रहा है, होमवर्क लिखो। ये देखो, लक्ष्मी चौहान ने लिखा राजस्थान का जयपुर और यूपी का भरतपुर ये बॉर्डर बनाते हैं। भरतपुर यूपी में है कि राजस्थान में, जरा मुझे बता दो। मेरे एक मित्र हैं, वो एसडीएम है इस समय वहां पे भरतपुर के, ठीक है, तो वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से गए थे, यूपी में से नहीं गए थे। थोड़ा ध्यान से मैप तो देख रहे होगे, वो भी नहीं काम आ रहा है तुम्हारा, ये आंख वांख नहीं काम कर रही है। डन। अब मुझे बताओ, लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ भरतपुर, भरतपुर का लिखो, भरतपुर किस लिए मशहूर है, वाई इट इज फेमस, भरतपुर। कोई मुझे बता सकता है, जल्दी से मुझे जवाब दो। हाल ही में क्वेश्चन आया था। दूसरा, यूपी में फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का ऐतिहासिक महत्व क्या है, कौन मुझे बताएगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ फतेहपुर सीकरी, दो क्वेश्चन लिखो। इंपॉर्टेंस ऑफ फतेहपुर सीकरी जीएसबीसी में करा दूं तुम्हारा मैप के बेस पे, जैसे कल आईआर पूरा कहानी बता दी थी, वैसे अभी कहो तो मैं तुम्हारे पूरी जीएसबीसी के साथ लपेट दूं और तुम पेपर खाली लेकर आओ, पिछले 10-12 साल का, 15 साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारा इसी में करा देता हूं, मैप के बेस पे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी करा देता हूं। शाबाश उत्कर्ष जोशी, वर्ल्डर बेटा, अरे वंडरफुल। दीपशिखा, वंडरफुल बेटा, वंडरफुल। आशीष, बहुत बढ़िया जवाब है बेटा, वेरी गुड। भरतपुर इज अ वेरी फेमस बर्ड सेंचुरी, एक अभयारण्य है। दीपशिखा, वाई इट इज बर्ड सेंचुरी। अब मेरा अगला क्वेश्चन लिख लो। डन। अब मुझे बताओ दीपशिखा, क्लास में हो, ज्योग्राफी ऑप्शनल है आपका, हिस्ट्री ऑफ अकबर रिलेटेड नहीं, आपको आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। फतेहपुर सीकरी एक इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, सबसे बड़ी बात, किसने बना, अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाजा जैसे एक बच्चे ने लिखा, हिस्टोरिकल है, अगर नहीं है तो उसको किनारे लिख लो। सबसे बड़ी बात है, इसका आर्ट एंड कल्चर में बड़ा इंपॉर्टेंस है। तुम्हें पता है कि मियां तानसेन ने जो अपना राग दरबारी, एक आर्ट एंड कल्चर बता दे रहा हूं, मियां तानसेन ने जो राग दरबारी अलापा था वो यहीं पर अलापा था, ठीक है, उतनी दूर से गाया था और उसकी आवाज जो है राग दरबारी में पूरे दरबार में गूंजी थी। खैर, आप इसके बारे में पढ़ते रहिए। दीपशिखा, बिकॉज इट इज स्टॉपेज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, वाई स्टॉपेज ऑफ, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि वाई दिस इज बर्ड सेंचुरी। आपने जीके में पढ़ लिया, ये तो ल्यूसेंट में शायद दिया होगा कि भरतपुर जो है एक पंछी अभयारण्य है। क्यों पंछी अभयारण्य है, मुझे ज्योग्राफी में ये चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी है, मैं बार बार सिखा रहा हूं, ये क्या नहीं है बेटा, ये क्यों है, ये क्या नहीं है, ये क्यों है। हर्षित ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, वंडरफुल। हे भगवान, क्लाइमेट वाइमेट का नाम ऐसे लेते हो जैसे तुम्हारी जेब में रखा है क्लाइमेट। पहले क्लाइमेट के बारे में जानते भी हो कि क्लाइमेट होता क्या है। दीपशिखा, जल्दी जवाब दो, बाकी और बच्चे। हाँ गजाला, व्हाट इज मीन अ ज्योग्राफिकल फीचर, ज्वालामुखी है क्या वहां पे, ज्वालामुखी भी ज्योग्राफिकल फीचर होता है। क्यों ऐसे हल्के फुल्के जवाब दे रहे हो, जो यूपीएससी में अगर कहीं गलती से भी आगे चले गए तो इंटरव्यूअर तुम्हारी जो है खाल छीन लेगा, तो दिक्कत हो जाएगी।
समझ में आया यूपीएससी कैसा होता है? मुझे अगर अनुमति दे दोगे ना 1-2 दिन एक्स्ट्रा, तो इसी में मैं जीएस के क्वेश्चन भी करा के निकल जाऊंगा। तो मैं बताऊंगा कि यूपीएससी वाले पैटर्न कैसे सेट करते हैं, और एक राज बाद में बता जाऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, अभी मैं देखूंगा क्लास। एक तो मैं राज बताऊंगा कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कहां से होते हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? वो देखूंगा कि कैसा है। नॉट द डेंस फॉरेस्ट। तुम्हें भरतपुर क्या राजस्थान में तुम्हें डेंस फॉरेस्ट दिखाई पड़ता है? लॉजिक तो इस्तेमाल करो हर्षित। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, डांटूंगा, लेकिन अभी तुम सोचो कि तुम कहां हो, मतलब तुम्हें लॉजिक लगाना है। भरतपुर में तुम्हें डेंस फॉरेस्ट कहां तुम्हें राजस्थान में दिखाई पड़ता है? तुम किसी को बताओगे ना, अनपढ़ आदमी को बताओगे राजस्थान का, कोई कम पढ़ा लिखा आदमी को, तो हंसेगा ऊपर से नीचे तुम्हारे। कभी आगरा मथुरा के क्षेत्र में जाओगे, ये बंजर है, पठारी जो पठारी इलाके की तरह दिखाई पड़ता है। ये बुंदेलखंड का एक्सटेंशन है ये तुम्हारा। यहां बालू धूल ये सब, अगर कोई रहा होगा उस इलाके में तो बहुत अच्छी तरह जानता होगा। ये देखो गजाला परवीन ने सॉल्ट लेक बना दिया वहां पे। क्या हो दीपशिका, नहीं जवाब सूझा तुम्हें? ये है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये वेटलैंड है, दिस इज द मार्सी लैंड। पक्षी अभयारण्य के लिए राइट वेटलैंड का होना बड़ा जरूरी है। वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियां। क्या है ये? बेसिकली ये जो है ये आर्द्र भूमि है, यानी कि जल और मिट्टी मिले हुए कीचड़, मार्सी लैंड के रूप में। तो इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग प्रकार की यहां पर हमें खास विविधता देखने को मिलती है, एक स्थलीय और एक जलीय, यानी एक लैंड और एक वाटर एक ही जगह पे। तो ये दलदल की तरह भूमि होती है, पानी और मिट्टी आपस में मिले होते हैं, दिस नोन एज वेटलैंड्स। वेटलैंड के क्वेश्चन जो हमारी आर्द्र भूमियां यानी वेटलैंड्स हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट लेक है, फलाना लेक है। सॉल्ट लेक होगा तो वहां पर मछलियां नहीं होंगी, सॉल्ट लेक में मछलियां बहुत कम पाई जाती हैं, सॉल्ट लेक में मछलियां नहीं होंगी। ये पक्षी वहां क्यों आते हैं? वाई इज ए बर्ड सेंचुरी? क्योंकि उसको बहुत खास, एक तो उसको पेड़ पौधे चाहिए, पेड़ पौधे पानी में तो उगते नहीं है। तो जो पक्षी होते हैं, आप समझो आर्द्र भूमियों का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। लिख लिया होगा, तुम्हारी जिम्मेदारी इसको लिखना है कि नहीं लिखना है, ठीक है? अब यहां पर क्या होगा, ये आपके जो पक्षी होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, ये पेड़ पौधों पे अपना क्या होता है, आवास बनाते हैं, ठीक है? पेड़ पौधों के लिए मुझे जड़ों को जमाने के लिए लैंड की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ये जो पक्षी होते हैं पूरी दुनिया में, ध्यान रखना, अंदाजा लगा लेना, अगर कहीं तुम्हें पक्षी अभयारण्य दिख रहा है ना, तो अंदाजा लगा लेना कि वो वेटलैंड होगा। अंदाजे से भी क्वेश्चन होता है, जैसे अभी दीपशिखा ने इसका अंदाजा लगाया। अब ये जो पक्षी होगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या होगा, जैसे यहां पर बताया, अब यहां पर इसको जो है वो क्या होगा, फिशेज और ये सारी चीजें इसका मुख्य आहार होंगी। क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं, बहुत प्रवास करके जो आती हैं, वो पानी के ऊपर से जो है वो उड़ते हुए आती हैं, बहुत दूर से, ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं भारत। आपने जो है साइबेरियन क्रेन और इन सब का नाम सुना होगा। तो ये पानी के ऊपर से आ रही। लॉजिक सोच के देखो, अगर तुम्हें हजारों किलोमीटर पानी के ऊपर से तैर कर आना है, तो तुम्हारा भोजन क्या होगा? अगर तुम ही थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम्हें जो है उड़ के आना है, तो तुम उड़ते उड़ते क्या करोगे, डिप मारोगे। तुमने वीडियोस भी देखी होगी, लेकिन ध्यान तुमने कभी नहीं दिया। डिप करके वो मछली को क्या होगा, चोंच में फंसाओगे, फिर आगे उड़ता भोजन करोगे और उड़ते रहोगे आगे। ये हजारों किलोमीटर उड़ती रहती हैं। तो इनका भोजन क्या होगा, इनका भोजन होगा मछलियां। अब मछली कहां रहती है? बचपन से हमें सिखाया गया मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। हमें बचपन से ही ज्ञान दे दिया गया, वो हमारा दिमाग है कि हमारा दिमाग दूसरों के आरोप लगाने पे ज्यादा लगा, डिप्रेस हो जाते हो जल्दी ना। तो अब क्या हुआ, ये मछली है, तो इसका भोजन यानी इसको वाटर चाहिए और इसको लैंड चाहिए। ध्यान से समझना, ये दोनों फीचर हमें मिलते हैं वेट लैंड में, यानी आर्द्र भूमि, गीली भूमि, पानी और मिट्टी, कीचड़ क्या हमें मिल जाते हैं वेटलैंड में। समझे क्यों यहां पर पक्षी आकर रुकते हैं? पूरी दुनिया में जितने भी हमारे सेगमेंट्स हैं, वहां पर हमें आर्द्र भूमियां मिलती हैं। समझ गए? और आर्द्र भूमियां उठा के देख लो। आर्द्र भूमियों से संबंधित कन्वेंशन कौन सा है संसार में? चलो जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन और करा दूं प्री का पेपर निकाल के रख लो, तुम्हें क्वेश्चन करा, इसी से क्वेश्चन कराता चला जाता हूं मैं। मैप लिंक है, मैं सोच रहा हूं मैप की अलग से क्लासेस शुरू करूं, पेड कर दूं इसको, अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं। सही कह रहे थे, मैंने कई टीचर्स को देखा इतना गहराई में नहीं पढ़ाते वो। हाँ जी, पेड कर देता हूं इसको, सोच रहा हूं। हाँ जी बॉस, शाबाश बेटा, वंडरफुल, गुड गुड माही, गुड दीपशिखा, वंडरफुल बेटा। तो वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियों से संबंधित जो कन्वेंशन है, जो समझौता, उसको रामसर ईरान में एक जगह है,
रामसर कन्वेंशन कहते हैं। दिस इज नोन एज रामसर कन्वेंशन, रामसर अभिसमय। वंडरफुल। दीपशिका प्री देने जा रही हो तो मुझे बताओ, इसी रामसर कन्वेंशन में एक एकॉर्ड है जिसके अंतर्गत आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने की बात चल रही है। मुझे नाम बता सकती हो? प्री में आया हुआ क्वेश्चन है सारे। अगर तुम आज जाके क्वेश्चन उठा के देखना, आज मैंने आर्द्र भूमि पढ़ाया, ठीक है, मैंने आज भरतपुर जो है वो फतेहपुर सीकरी पढ़ाया, तानसेन का मैंने आर्ट एंड कल्चर में संगीत बताया कि जो उन्होंने राग दरबारी वहां पर गाया था। इसके बाद वेटलैंड बता दिया, वेटलैंड खास बात क्या होती है, ये जो है स्थल और जल दोनों का मिक्सअप होता है। पक्षी अभयारण्य बताया, ये वेटलैंड की सुरक्षा के लिए जो आपका अभिसमय है वो रामसर है, रामसर अभिसमय बोलते हैं। रामसर कहां है? ईरान में है, पीसीएस में पूछा गया था। ईरान में एक जगह वहां पर कन्वेंशन हुआ था, इसलिए उसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अब मुझे बताओ दीपशिखा, तुम प्री देने जा रही हो, इसमें एक एकॉर्ड होता है, एक जो है इसमें एक संधि होती है जिसमें आर्द्र भूमियों को इतनी जो है भूमि को संरक्षित करने का नियम होता है। मुझे नाम बताओगी? प्री का क्वेश्चन है, सब प्री का, तुम्हें यहीं से सारा निकाल दूंगा। तो बताऊंगा मैप। मैं सोच रहा हूं आज मुझे आइडिया अच्छा आया, मैप बेस्ड क्वेश्चन ही बना देते हैं। चलो। नहीं बेटा, एमएबी प्रोग्राम ना 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 बेटा, मैं रामसर के बारे में पूछ रहा हूं। गलत है तुम्हारा जवाब। एमएबी प्रोग्राम बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है, पढ़ाया था तुम्हें, मैन एंड बायोडायवर्सिटी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। इसको बोलते हैं मॉन्ट्रियक्स, याद आ रहा है? मॉन्ट्रियल नहीं, मॉन्ट्रियक्स एकॉर्ड। प्री वाले तो जितने भी तुम्हारे ग्रुप में उनको बोल दो गोजांग सर की क्लास कर लें, सो रहे हैं वो क्लास जरूर कर लें, ठीक है। तो यहां राजस्थान से संबंधित मैंने ये निकाल दिया, आपने देख लिया। अब आगे आगे तुम्हें इसमें बहुत आराम मिलेगा। अब छत्तीसगढ़ और झारखंड हो गया, ठीक है। हमारे कई बच्चे छत्तीसगढ़ से भी है, झारखंड से भी हैं। अभी 2 लोगों का इंटरव्यू आएगा आपका, एक छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस हैं और एक झारखंड कैडर के आईएएस हैं। तो झारखंड, मुझे बताओ, यहां पर एक नदी यहां से होकर बहती है जिसको बंगाल का शोक कहा जाता था, वॉज नोन एज सोरो ऑफ बंगाल। मुझे बताओ कौन सी? नाजिया ने जवाब दे दिया, शाबाश। हाँ मुझे बताओ, झारखंड से होकर एक नदी गुजरती है जो पहले बंगाल का शोक कही जाती थी, लेकिन आज के समय में वो इस क्षेत्र की समृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। वंडरफुल 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 वंडरफुल। आयुषी गलत जवाब। अक्कू, ये क्या, राजपूत गलत जवाब। ये है दामोदर, मैंने यहां पर ट्रेनिंग की है। दामोदर रिवर, पहले ये ढेर सारी अवसाद और गाद लेकर जाती थी। यहां पर एक प्रोजेक्ट चलाया गया, इसको हम लोग बोलते हैं डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ये बेसिकली जो है वो विद्युत उत्पादन है, बांध बनाकर जो है वहां पर इसको जो है वो पानी को रोका गया। अब ये सबसे ज्यादा वहां पर विद्युत पैदा करने के लिए जानी जाती है। गुड। तो इन सबकी कैपिटल्स देख लो जरा, पंजाब की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की। आप कैपिटल होमवर्क लिखो, लिखते जाओ, एक कॉपी में लिखते जाओ, इनकी कैपिटल देख लो। झारखंड की कैपिटल क्या है? मैं भूल गया, क्या है झारखंड की कैपिटल? माही बेटा, ये जो सॉरी लिख के भेजा ना, ये यूपीएससी में 2.66 जाता है, मतलब 2 नंबर तो तुम्हारा वो गया ही गया, जिसको तुम जोड़ रहे हो पीछे वाले से 0.66 काट लेता है वो। तो एक्चुअली एक गलत क्वेश्चन जो होता है वो यूपीएससी में एक गलत आंसर 2.66 का पड़ता है। झारखंड की राजधानी रांची, ठीक, सबको याद है? हाँ ना। अब तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, बढ़िया। झारखंड की कोल राजधानी का नाम बताओ। झारखंड की कोल राजधानी का नाम, कोयला राजधानी का नाम बताओ। बेटा सारे क्वेश्चन आए हैं, अब मुझे लग रहा है मैप बेस्ड क्लास मुझे पढ़ानी चाहिए आज। आइडिया बहुत सही है, बढ़िया। सारे क्वेश्चन मुझे याद ही आई प्री के, इन्हीं पे लिंक करके मैं पूरा प्री निपटा सकता हूं। एक ने लिखा झरिया, एक ने लिखा बोकारो, जमशेदपुर भी लिख दिया।
एक पटना भी, अच्छा झारखंड, अरे अलग भाई झारखंड, अब खैया शकरकंद, जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से, ठीक है, तो ये गाना चला था कि जब बिहार से जब कोयला, झारखंड जो कोयले के लिए जाना जाता है, ठीक है, तो यहां पर एक था, उसको बोलते थे अलग भइल झारखंड अब खैया शकरकंद। अब जो है बिहार में क्या बचा, झारखंड जब अलग हुआ तो वहां बोला जाता बाढ़, बालू और बलवा, 3 चीज बचा। नहीं, धनबाद, धनबाद क्यों है बताता हूं। धनबाद में जो कोल इंडिया लिमिटेड, जो भारत की सबसे बड़ी कोयला निकालने की संस्था है, कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल का हेड ऑफिस है, ठीक है, वही पूरे झारखंड का कोयला नियंत्रित करती है। कोल इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर संस्था, जो कोल एक्सट्रैक्शन में बाहर निकालने में बहुत ज्यादा मददगार होती है, ठीक है। मिल्की, जो तुम्हारा ये जवाब है रांची, ये झारखंड की राजधानी। मैंने क्वेश्चन पूछा कोयला राजधानी कौन सी है, ठीक, याद रहेगा। अब बार बार लोग एक शब्द का नाम ले रहे थे, मुझे बताओ छोटा नागपुर पठार का एक्सटेंशन तुम्हें कहां चारों में देखने को मिलेगा? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। छोटा नागपुर पठार, जिसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश, रूर रीजन ऑफ इंडिया, उसका सबसे बड़ा एक्सटेंशन इन चारों में किसके पास है? जिसका राइट है वो एक बार ऐसे पीठ पे हाथ ले जाए, इसी बहाने योगा होगा, बोले शाबाश बच्चों, ठीक है। हाँ बोलो, जिसका भी राइट है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। कितने क्वेश्चन मैंने करा है? 7 प्री के क्वेश्चन करा चुका हूं। 7 प्री के क्वेश्चन एक क्वेश्चन से निकाल दिया। बाबू आज दिमाग में बढ़िया आइडिया है, इसकी फीस मैं लगा देता हूं। भारत का रूर प्रदेश, रूर रीजन ऑफ इंडिया, आईएएस प्री का क्वेश्चन है, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, उसका एक्सटेंशन इन चारों में सबसे ज्यादा किसके पास है? दीपशिका, तुम्हारा जवाब आया कि नहीं आया? तुम्हें प्री देना है, और माही तुम्हें भी। नाजिया, गलत जवाब। ये देखो, राजस्थान भी कोई लेकर गया। अरे राजस्थान कहां है और रूर प्रदेश कहां है? वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा भारत का जो छोटा नागपुर पठार का एक्सटेंशन जहां पे है, यहां भी एक्सटेंशन वहां तक गया है सबसे ज्यादा, झारखंड, छत्तीसगढ़। चलें, तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन रहे। अब इनकी बाउंड्रीज देख लो, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री देख लो, झारखंड। अब मुझे बताओ, झारखंड और छत्तीसगढ़ नए स्टेट के रूप में कब विकसित हुए? अगला क्वेश्चन, एक अलग राज्य कब बने? याद रहेगा, ये स्टेट एग्जाम में पूछा गया है। वो देखो, इसमें भी लोग गलती कर रहे हैं। कब स्टेट बना? ओहो, दीपशिका तुम्हें क्लियर नहीं है? तुम्हें पता है अगला क्वेश्चन मेरा क्या होने वाला है? अलग राज्य किस एक्ट के अंतर्गत बना? क्वेश्चन लिखो। नहीं आता कोई बात नहीं बच्चा लोग, ये इस तरह की एनालिसिस मैंने जब जब किया है, मैंने 2019 के प्रीवियस से पहले किया था, इतने क्वेश्चन फंसे थे उस साल एग्जाम में। मेरी डायरी अभी भी पुरानी रखी है, मैंने 2019 के प्री से पहले ये एनालिसिस किया था, बहुत क्वेश्चन फंसे थे। मैं ऐसे एनालिसिस लेके बैठ जाता हूं और डायरी लेके बैठता हूं, उस पर क्वेश्चन बनाता रहता हूं कि क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो जिसको जिसको मन करे वो एक अलग डायरी बना के लिख लो। मेरी पास डायरी मैं अभी दिखाऊंगा, कहीं रखी है, उस दिन मुझे मिल गई थी खोजते खोजते। मेरे क्वेश्चन अभी भी ऐसे लिखे हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, और खूब क्वेश्चन फंसे थे। ओरे बाप रे बाप। अजय कुमार, तुम जानते हो डेलिमिनेशन एक्ट क्या होता है? डेलिमिनेशन का मतलब होता है परिसीमन, बाउंड्री डिसाइड करना, राज्यों का विभाजन नहीं करना। हर्षित का जवाब सही है, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एक्ट। सर ने पढ़ाया भी होगा यार इसको तुम्हें। दीपशिका, तुमसे जवाब कैसे नहीं आया? लिखो, किस एक्ट के अंतर्गत इनको अलग किया गया? अब देखो, एक आर्टिकल 2 लिख रहा है, एक आर्टिकल 3 लिख रहा है। गलत बात है ना। पूरी क्लास सेलेक्ट नहीं होना चाहती क्या? बताओ हाँ या ना। नहीं होना चाहते हैं सर, भाड़ में गया हमें सिलेक्शन विलेक्शन लेना। तो बता दो उसका। कितने क्वेश्चन किए हमने इस पे? इस क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन किए?
शाबाश हर्षित, गुड। नहीं आता तो क्वेश्चन लिखो, ताकि अब कम से कम ये तो होगा जो नए बच्चे हैं वो टीचर के साथ जाकर समझेंगे तो उजांग सर ने क्वेश्चन बोला था लिखने के लिए, मुझे इसका जवाब चाहिए। अब पॉलिटिकल टीचर आएगा तो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट पे तुम्हारा फोकस स्पेशली आ जाएगा, क्योंकि तेलंगाना भी तो बाद में विभाजित होता है, अभी उसकी भी तो नौबत आएगी। हाँ जी, तो जवाब इसका है आंसर बी, उत्तर बी। पंजाब के साथ बाउंड्री नहीं लगती है, इसकी बाउंड्री लगती है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ, जहां जहां लगती है। अब यूपी झारखंड की बाउंड्री जहां लग रही है और यूपी छत्तीसगढ़ की बाउंड्री जहां लग रही है उसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, उसको लिख लीजिए, मुझे बताइएगा। काम खत्म नहीं हुआ, काम शुरू हुआ है। ये वाला किसी का गलत नहीं होना चाहिए, कल ही मैंने इसको आंसर बताया, इसीलिए मैंने इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज की डेट में जो प्री दे रहे हैं, दीपशिखा, नाजिया, ये सारे लोग, इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैंने कल नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से क्लास ली थी। द लैटिट्यूड दैट पास थ्रू द सिक्किम ऑल्सो पास थ्रू, जो अक्षांश सिक्किम से जाता है, सिक्किम बोले ए सिक्किम कहां है, सिक्किम के लिए ट्रिक बताई थी, सिक्किम कहां है बिना दिखाए। सैयद इरफान जैन नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें एक मैंने जब बीटीएल पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें मछली का कांटा बढ़ाने वाला प्रेजेंटेशन, पता नहीं तुमने वीडियो देखा कि नहीं देखा यूट्यूब पे, कि जब मछली फंसाना होता है तो हमें चारा कांटा डालना होता है, तो ऐसे थोड़े निकलेगा मछली आजा आजा आजा, जब मछली बाहर निकल के बोले हाँ स्वाबी खा लो मुझे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो उसमें क्या होता है, वो कांटा हम फंसाते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, नॉलेज भी इस मछली पकड़ने जैसा है, कांटा फंसा लिया। अब तुमने आज क्वेश्चन जो लिख लिए, जब मैं आदर भूमिया पढ़ाऊंगा, पॉलिटी के टीचर जो है वो पॉलिटी पढ़ाएंगे, तुम्हारा स्पेशल फोकस जाएगा। हाँ भैया कहां है सिक्किम, किसी कोई भूला, कोई भूला, अरे ईस्ट वेस्ट नहीं पूछ रहे, हमारी क्लास में इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं होती, हमारे यहाँ तो बस मौज वाली का बात चलती है, माइंड ट्रैक। ये बताओ सिक्किम कहां है, सिक्किम कहां है, बच्चों ने इतना अच्छा अच्छा बना बना के मुझे दिया था कलरफुल, कहां है, ये भूलोगे कभी नहीं भूलोगे, गुड। तो भाई कह रहा है कि वो जो सिक्किम से गुजर रही है, ये क्वेश्चन 2-3 बार पता नहीं क्यों पूछ लिया है, बस स्टेट्स के नाम बदल दिए हैं, तो कह रहा है कहां से और गुजरेगी, कुछ कुछ अंदाजा हो रहा है। सिक्किम सिक्किम सिक्किम, अंगूठे से, अंगूठा ऊपर या खोपड़िया ऊपर, अरुणाचल और सिक्किम में अंतर रखना, याद रखना। तो वो कहां से गुजरेगी, ये प्री का क्वेश्चन है, बताओ भाई कौन जवाब देगा। एक ने लिखा राजस्थान, कोई और भी है, कूल माइंड तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, अंगूठे की बात कर रहा हूं। सिक्किम कहां, सिक्किम कहां था, ये था ना सिक्किम। अच्छा कैसे याद रखोगे, सिक्किम मान लो भूल गए अंगूठे पे, तो एक बार जब टॉस करते हो सिक्का उछालते हो, अब जैसे सिक्का उछालते हो, तो जब सिक्का उछालते हो, याद अगर मान लो एग्जाम में भूल गए तो ट्रिक तुम्हें बताता हूं, जब सिक्का ऐसे टॉस करते हैं ना, सिक्का उछालते हैं, वो जैसे जय वीरू में हुआ था कि अगर हेड आएगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, यह टॉस होता है, तो सिक्का उछालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अंगूठे का। तो अंगूठा क्या हो गया, सिक्का सिक्किम, याद रखना, गलती से भी नहीं भूलना है। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कहां से होकर गुजर रहा है। दीपशिका जवाब क्या दिया बाकी सारे बच्चों ने, इसके लिए तो कोई वो नहीं है ना, ये तो नया पढ़ रहे हैं। चलो भाई देख लेते हैं। और ये रहा 1 भी रुपए के लिए नहीं अगला प्रश्न, ठीक है। आंसर ए, दैट इज राजस्थान से। तो सभी लोगों के लिए तालियां जिन्होंने ए आंसर दिया, राजस्थान, शाबाश, वंडरफुल। मेरे ख्याल से पूरी क्लास का जवाब सही है, वाह वाह, गुड गुड गुड, ठीक है। तो याद रखना सिक्का सिक्किम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्टेट ऑफ द इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राज्य हैं, ठीक है, कौन से ऐसे राज्य, ध्यान से, जो भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी हिस्से को दिखाते हैं। मैंने इनके नाम भी लिखाए हैं। अब देखो अभिषेक जम्मू कश्मीर लेके चले गए, मैप है ना तुम्हारे पास, सबसे पश्चिमी, तो सबसे जो हमारा पूर्वी है उसका नाम है किबिथू, किबिथू है अरुणाचल प्रदेश में, और जो सबसे पश्चिमी है उसका नाम है गुआर मोटा। क्या नाम है, गुआर मोटा, जो गुजरात में है।
ठीक है, तो भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो है अरुणाचल प्रदेश, किबिथु और गुआरमोटा गुजरात। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी। गुड। तो इसमें लिख लो जगह का नाम। अगर मान लो कई बार क्या होता है, ये तो पहले इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, इसके बाद इसको चेंज कर दिया, स्टेट का नाम हटा दिया। थोड़ा सा ट्रिक करते हैं। क्या किया उन्होंने आंसर में लिखा, आंसर में उन्होंने लिखा किबिथु प्लेस दे दिया और गुआरमोटा। अब बच्चे को याद ही नहीं है, या ये और भी सबके बाप हैं, ये तो हमेशा कुछ ना कुछ नया नया करते हैं। इन्होंने आंसर में मान लो इसी को ऐसे दे दिया, ठीक है, इन्होंने दिया 97 डिग्री 25 मिनट्स और 68 डिग्री 7 मिनट्स। इन दोनों में से कोई भी आंसर वो दे सकते हैं, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। अब आपने ये नहीं दिया, उन्होंने काट हटा दिया, आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी एग्जाम में। ठीक है, पूरी जानकारी लो जो किताबों में भी नहीं दिया है। ठीक है, तो क्या होगा? अगर किबिथु और गुआरमोटा, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, गुआरमोटा गुजरात में है। अगर यही क्वेश्चन को फिर से चेंज कर दो, बोले 97 डिग्री 25 मिनट्स और 68 डिग्री 7 मिनट्स, तो ये क्या होगा? ये सबसे भारत का पूर्वी हिस्सा हो गया और ये भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा हो गया। इस क्वेश्चन को इतनी तरह से पूछा। तुम्हें लगता होगा कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, कॉन्सेप्ट रिपीट करता है। वो कहता है कि जानकारी पूरी है कि नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, तीनों एक ही बात को कह रहे हैं। डन हो जाएगा? चलो फिर कल सुबह भी मैं क्लास लूंगा। सैटरडे में क्लास नहीं ले रहा हूं, कल सुबह तुम लोग की क्लास लूंगा, तो वहां पर मैं फिर से इसके बारे में थोड़ा सा तेजी से जाएंगे। और एक डायरी रख लो, क्वेश्चन नहीं आता कोई बात नहीं, जो प्री दे रहे हैं उनके लिए तो खैर बेस्ट है। इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें से मैं काफी कुछ निकाल सकता हूं और मैं निकाल के पहले से ही रखूंगा इसमें। अच्छा, तुमने वो क्लास की थी? गुड। चलो, कैसे याद है? वाई यू आर थिंकिंग अबाउट बी? क्यों कह रहे हो यार? बी राजस्थान सबसे पश्चिम में थोड़े ना है, भारत बाहर की तरफ निकलता है। थोड़ा ये आंखियां खोल के अपना मैप देख लो। जिसके बाद मैप नहीं, वो क्लास को क्विट कर दे, आराम करे, गर्मियों की छुट्टियां मनाए, गर्मियां बहुत पड़ रही हैं। जिसके बाद मैप वेप नहीं है वो क्लास मत आया करे, इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। राजस्थान पश्चिम में है या गुजरात ज्यादा पश्चिम में है? पता नहीं बी कैसे लिख के भेज रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये मोहम्मद मुकरम है, ये तुम्हें बी कहां से तुम्हें समझ में आ रहा है? राजस्थान कहां से पश्चिम में है? सबसे ज्यादा पश्चिम में गुजरात पड़ता है ना। हमारा जो विस्तार है वो गुजरात के लिए ज्यादा है। अरे कौन सी दुनिया से आए हो भाई, यही गोल आगे रहो। चलो अभी थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, इसको सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराना है, ये तो ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। इसके अंदर से मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी देखना, ये अभी मैं 10 क्वेश्चन में जो आपका बेस बनाऊंगा ना, तुम देखोगे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। जो प्री के क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि वो कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं। बस वो ये चाहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन प्री के किए? आर्द्र भूमियां हमने समझा, भरतपुर किस लिए फेमस है ये हम समझे, कहां पर बॉर्डर्स मिल रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ झारखंड का भी निकाल लो। कोल राजधानी किसे कहते हैं भारत की, ठीक है। छोटा नागपुर एक्सटेंशन हमारे पास कहां है वो हमें पता चला, ठीक है। हमने राजधानियों के बारे में पता किया, वहां पे हमने लिखा किसके साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, किसके साथ नहीं हो रही है, हमने देखा। हिस्टोरिकल प्लेसेस देखा, संगीत के बारे में हमने सीखा, राग दरबारी क्या होता है, किसने इसको डेवलप किया था, तानसेन ने, मियां तानसेन ने इसको डेवलप किया था। अच्छे से करो इसको। हाँ, मैप सब लोग ले लो, हाथ जोड़ रहा हूं, इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट ले लो, ज्यादा पैसे नहीं है तुम्हारे पास, 1-2 रुपया खर्च कर लो, लेकिन मैप होना चाहिए।